सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज युवा भारत के सभी कार्यकर्ता भाई बहनों का और पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारी संन्यास परंपरा के गौरव, हमारी ऋषि परंपरा के गौरव, और आपने अखाड़ों के नाम बहुत सुने होंगे, और ख़ास करके जब कुंभ का अवसर आता है उस समय अखाड़ों के स्नान आदि की परंपरा के बारे में भी सुना होगा। आज यदि भारतीय संस्कृति, ऋषि संस्कृति, देव संस्कृति, आर्य सनातन संस्कृति से राष्ट्र में जीवित है और उस ऋषि परंपरा को हम अक्षुण्ण रूप में प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें हमारी अखाड़ों की परंपरा का, संन्यास की परंपरा का बहुत बड़ा योगदान। और उन अखाड़ों में जो एक बहुत बड़ा अखाड़ा है, एक शीर्ष अखाड़ा है, जूना अखाड़ा, उसके परमाध्यक्ष, उसके आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमारे बीच में हैं। और इसी संन्यास परंपरा में एक बहुत बड़ा यश, एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हमारी संन्यास परंपरा में निवृत्तमान शंकराचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज जी की है, जिन्होंने और तो बहुत कार्य किए हैं पूरे राष्ट्र और विश्व पटल पर। अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर बहुत बने, जिससे कि हम अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ते हैं। लेकिन पूरे विश्व में पहली बार एक पहल की कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, और ये भारत माता हमारी प्रथम आराध्या है। तो भारत माता का मंदिर जिन्होंने बनाया, ऐसे पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर भारत माता मंदिर का भी अपने जीते जी ही अध्यक्ष पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी को बना दिया। समन्वय ट्रस्ट भारत माता मंदिर, ये तो पूज्य महाराज श्री के जीवन का एक पहलू है। पूज्य महाराज श्री जब बोलते हैं अलग अलग संदर्भों में, और उसमें जो सुनने वालों की उत्सुकता मैंने देखी है, चाहे वो शब्दों का सौंदर्य हो, भावों की अभिव्यक्ति हो, और किसी भी संदर्भ में पूरे समाहित होकर के ज्ञान के सारे रहस्य उद्घाटन करने की विधा हो, उसमें पूज्य महाराज श्री का यश पूरे विश्व में है। और हम इनको शब्दों का शहंशाह भी कहते हैं। माने ऐसे महापुरुष हैं जो एक के बाद दूसरे, तीसरे, पांचवें ऐसे शब्दों की एक अखंड श्रृंखला जिनके मुख से निस्सरित होती है। हमारे बहुत से विद्वान यहाँ पर आज हैं। हमारे आदरणीय रामेश्वर मिश्र पंकज जी बहुत बड़े विद्वान हैं, वो भी मंच पर हैं। एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। इतिहास के, राजनीति के और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के बहुत बड़े निष्णात हैं। मैं परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज जी से, जो हमारी आयुर्वेद की ऋषि परंपरा के बहुत बड़े गौरव हैं। आयुर्वेद में कुल मिलाकर के सब ऋषि मुनियों ने करीब चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी,
वाग्भट्ट आदि सब ऋषियों ने कुल मिलाकर के लगभग 1000 जड़ी बूटियों पर काम किया। यूं करीब 3,90,000 विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियां, पौधे, पेड़ पौधे, सब तरह के, माने जो भी इस बायोडाइवर्सिटी के रूप में जिनको हम पेड़ पौधे कहते हैं, वनस्पतियां कहते हैं, वो सब करीब 3,90,000 है, करीब 4 लाख। उसमें से 55,000 औषधीय पौधों की पहचान प्रामाणिक तौर पर पहली बार श्रद्धेय आचार्य भागचंद जी ने की, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया। जो काम विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का संगठन WHO भी नहीं कर पाया, उसने भी वह काम 2006 में बंद कर दिया था। उस काम को श्रद्धेय आचार्य श्री ने हाथ में ही नहीं लिया, उसको करके दिखाया है। अब ये बहुत बड़ा कार्य पूरे विश्व के सामने मूर्त रूप में आने वाला है। करीब 1 लाख पेज की पुस्तक होगी। उसके ऊपर सब बॉटनिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, अलग अलग विधाओं के जानने वाले व्यक्ति हैं। वो करीब 100 बॉटनिस्ट, साइंटिस्ट और सब मिलाकर के श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। तो मैं श्रद्धेय आचार्य भागचंद जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि पूज्य महाराज श्री को पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से शॉल अर्पित करने के लिए, और भाई जयदीप जी और राकेश जी महाराज श्री को पुष्पहार और पुष्पगुच्छ अर्पित करके महाराज श्री को प्रणाम करें। एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, पूरे युवा भारत संगठन की ओर से पूज्य महाराज श्री का बहुत बहुत अभिनंदन है। एक दिन पहले ही मैं पूज्य महाराज श्री से मिला। पूज्य श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी सत्यनारायण जी महाराज जी का भी आशीष लिया, और पूज्य महाराज श्री को भी आज आना था, लेकिन उनका स्वास्थ्य अभी थोड़ा सा आयु के कारण से, आयु के अधिक के कारण से उनको इधर आने की अनुमति नहीं दे रहा था। तो पुण्य तो पूज्य महाराज श्री को भी आज आना था, उनका भी हमें निरंतर आशीष मिलता रहा है। आज से मैं 20-21 साल पहले का भी समय याद करता हूँ। जब से हम हरिद्वार में आए तभी से पूज्य स्वामी सत्यनारायण जी महाराज जी का, उनके दीक्षित शिष्य हैं, हम उनके बिना दीक्षा वाले शिष्य हैं। तो ऐसा उनके प्रति हमारा बहुत ही पूज्य भाव है। मैंने महाराज श्री से प्रार्थना की कि युवा भारत के सभी हमारे युवाओं को, युवतियों को आशीष देकर के कृतार्थ करें। और एक बड़ी बात यह भी है कि हमारे देश में 3 तरह के युवा हैं। एक तो वो जो पश्चिम की संस्कृति में इतने रचे बसे हैं कि उनके भीतर एक भावना पैदा कर दी गई है कि जो भी शुभ है वो पश्चिम से आया है और जो भी बुरा है वो अपना है। इसलिए उनको पश्चिम की भाषा, पश्चिम की वेशभूषा, पश्चिम का सारा फैशन, पश्चिम के सारे उत्पाद, उनके सारे ब्रांड, उनका सारा कल्चर, माने देखने में वो हिंदुस्तानी हैं, खून उनका हिंदुस्तानी है, लेकिन उनके विचार, उनका माइंडसेट, उनकी आइडियोलॉजी, उनके प्रिंसिपल्स लाइफ के, वो सारे के सारे लगभग चेंज हो चुके हैं। और हमने पूरे देश भर में ये प्रयास किया तो उसका परिणाम यह भी हुआ कि हमने उन तथाकथित आधुनिक कहे जाने वाले युवाओं को भी अपनी इस भारतीय संस्कृति की ओर मोड़ा है। लेकिन आप वो युवा हैं जो भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से रचे बसे हैं। ये हमारे आध्यात्मिक युवा हैं, ये चरित्रवान युवा हैं। इनमें शहरों के युवा भी हैं और इनमें गांव के युवा भी हैं। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना होती है कि गांव के युवा की अलग रुचियां हैं, शहर के युवा की एक अलग रुचि है। एक इंडिया का युवा है, एक भारत का युवा है, लेकिन युवा भारत में भारत का और इंडिया का दोनों का ही युवा है और दोनों ही अपने भारतीय संस्कृति पर बहुत गौरव रखते हैं। यहाँ कितने ऐसे युवक युवतियां हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, वो जरा हाथ उठाएंगे। ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के हमारे युवक युवतियां हैं। और कितने ऐसे हैं जो शहरी पृष्ठभूमि के हैं, वो भी जरा हाथ उठाएंगे। महाराज जी, गांव का युवा ज़्यादा है यहाँ पर। और
ये जो शहर का युवा भी है वो अपनी गांव की संस्कृति से, अपनी प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो हमारा ये प्रयास है कि इन युवाओं को हम आधुनिक तो बनाएं, लेकिन आधुनिकता के साथ भारतीयता सर्वोपरि हो इनके दिल दिमाग में। भारतीयता के साथ, आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता, प्रॉस्पेरिटी हो, प्रॉस्पेरिटी विद स्पिरिचुअलिटी, इस सिद्धांत के साथ ये युवा यहाँ पर हैं और आपके आशीषों की अपेक्षा करते हैं। मैंने महाराज श्री से कहा कि आप इनको अपना भरपूर आशीष आप दें। तो एक बार मैं पुनः पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार और युवा भारत के जोरदार अभिनंदन के साथ मुझे महाराज श्री को आमंत्रित करते हैं। ओम विश्वानिदे सवितरि दुरितानि परासुवत् यद भद्रं तन्नया शुभो शांति शांति शांति। कल्याणी धर्मधारा शस्य श्यामला भारत माता के गौरव, भारत की कालजयी मृत्युंजयी वैदिक आर्य सनातन संस्कृति और उसकी संवेदनाएं जहाँ से नित्य अभिरक्षित हैं, ऐसे पतंजलि योगपीठ के प्रवर्तक द्वय भारत की दिव्य विभूति, जो विचारक, दार्शनिक, तत्ववेत्ता, योगी, ऋषि, दार्शनिक अथवा संस्कृति उद्धारक हैं, ऐसे मानव शिल्पी आदरणीय पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज इस समूची धरा पर आरोग्यता, सामर्थ्य, स्वाभिमान और व्यक्ति के भीतर दिव्यता पैदा कर देने वाली सामर्थ्य रखने वाले आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी, भारत के मूर्धन्य विचारक आदरणीय रामेश्वर मिश्र पंकज जी, डॉक्टर जयदीप आर्य जी, आदरणीय राकेश कुमार जी और इस पावन परिसर में बैठी देश की भावी आशाओं के रूप में युवतियों और युवक समूह में आप सब के बीच बैठकर आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ और किंचित रोमांचित भी हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज ने संकेत दिया कि युवा पश्चिमात्य जीवन शैली से प्रभावित होकर दिग्भ्रांत हुआ है। भारत की जीवन शैली मनुष्य को उसके स्वभाव तक रखती है, क्योंकि वह स्वाभाविक है, वह प्राकृतिक है, नैसर्गिक है और वह भगवदीय भी है।
जो भारतीय जीवन शैली है वह व्यक्ति की सामर्थ्य को तो जागृत करती ही है, पर हाँ वह उसके भीतर ईश्वरीय सत्ता को भी उद्भासित करती है, उज्जीवित करती है। तो जो एक मनुष्य के भीतर ईश्वरीय गुण हैं, भगवदीय गुण हैं, वे सब इस जीवन शैली से जागृत होते हैं। लेकिन आज पश्चिमात्य जीवन शैली का किंचित आस्वादन करने के बाद अब युवा भी ये अनुभूत कर रहा है कि जो एक निरंतर अपूर्णता सी बनी रहती है, एक अल्पता सी बनी रहती है, उसका कारण यही है कि हम अपने संस्कार, संवेदनाएं, संस्कृति, जीवन शैली, मूल्य, परंपरा, सिद्धांतों के विमुख हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज का कार्य मानव गढ़ने का है। अब केवल बात योग तक सीमित नहीं रह गई है। इस पूरी धरती के मनुष्यों के प्रति वे उत्तरदायी दिखाई देते हैं। अब मैं ऐसा भी नहीं मानता कि वे केवल भारत के भाग्योदय के लिए यहाँ कार्य कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका कार्य पूरी मानवता के लिए, इस पूरी धरती पर वो एक पहली मांग बने हैं। आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी भी, तो जब मैं स्वामी जी कहता हूं इसका अर्थ अकेले पूज्य स्वामी जी नहीं, वो युग्म, एक युगल, एक द्वय सत्ता। मैं युवाओं के बीच में हूं, ये कहना चाहूंगा कि उनका कार्य मानव शिल्प का है। और ये ध्यान रहे, मनुष्य आरंभ काल से ही अपनी अल्पता से मुक्त होने की चेष्टा करता रहा है। उसका सारा श्रम, साधन, योग्यता, पात्रता, सामर्थ्य, उसकी साधन विधियां, सिद्धि की ओर उसका आकर्षण केवल इसलिए है कि वे अपनी अल्पता दूर करे, वो रिक्तता से मुक्त हो। जैसा कि उपनिषद कहते भी हैं, यो वै भूमा तत्सुखम। जो अल्पता है, अभाव है, वो बड़े बड़े दुख का कारण भी है। जिस ढंग से आप यहां शिक्षित हो रहे हैं, दीक्षित हो रहे हैं, जिस ढंग से आपको यहां जिन मूल्यों से जोड़ा जा रहा है, वो न केवल आपको आरोग्यता देगा, बल्कि आपके भीतर के अधूरेपन और अल्पता को छीनने में भी वो एक समर्थ साधन है। मनुष्य अंतहीन संभावनाओं से भरा हुआ है। हम सब जितने मनुष्य हैं, शास्त्रों में इसे दुर्लभता कहा गया है। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि कोई दुर्लभ वस्तु है इस धरती पर तो वह मनुष्यता है, मानवीयता है, मानवोचित गुण है, मानवीय संवेदना है, मानवीय सत्ता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। मैं बहुत ही आनंद के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि भगवान को दुर्लभ नहीं बताया। प्राय मैं पुराणों की चर्चाएं करता हूं, किसी भी पुराण में भगवान को दुर्लभ नहीं बताया। वो दुर्लभ नहीं है। अगर सबसे पहले आद्य शंकराचार्य ने कोई दुर्लभता की चर्चा की और शास्त्रों ने तो कहा कि मनुष्य होना दुर्लभ है, इसलिए वेद कहते हैं मनुष्य बनो, मनुर्भव, मनुष्य बन। और हमारी संस्कृति का घोष भी है कि हम आर्य बने, पूरे संसार को आर्य बनाएं।
इसका अर्थ है श्रेष्ठ बनाएं। जो उसकी श्रेष्ठता है, पवित्र है, उसके जो भीतर में ईश्वरीय सामर्थ्य है, उसे जगाएं। किसी पंथ के साथ नहीं, किसी मत और किसी परंपरा के साथ नहीं, किसी सांप्रदायिक मान्यताओं के साथ जोड़ने के लिए नहीं कहा है ऋषियों ने। ऋषियों ने कहा है धरती को आर्य बनाओ, पूरी धरती पर श्रेष्ठता पैदा करो। बड़ा दुर्लभ ये देह या दुर्लभ तनु हमें मिला है। ये तो खेत जैसा है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र विद्य विधीयते। ये तो खेत है, इसमें जो हम बोना चाहें। अंतहीन संभावनाएं हमारे पास हैं। हमारी संस्कृति ये कहती है कि न केवल नर को नरोत्तम बनाना है, नरवीर नरसिंह बनाना है, बल्कि नर को नारायण बनाना है। यह हमारी संस्कृति का घोष है कि नर केवल नरोत्तम न बने, नरसिंह न बने, नरवीर न बने, वह नारायण बने। तो नर से नारायण बनने की जहां संभावना है वह यह संस्कृति भारत की। आप युवा हैं, मैं व्यक्तित्व पर कुछ थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। व्यक्तित्व भी 4 प्रकार के हैं। एक व्यक्तित्व ये जो बाहर का है, जैसे स्थूल व्यक्तित्व कह सकते हैं, जिसमें चिबुक, हनु, भुजाएं, नासिका, कपोल, भाल, देह कांति, मांसलता, मादकता, या कि एक तिलस्म, आकर्षण, वर्ण, एक ये स्थूल, एक स्थूल व्यक्तित्व है जिसमें आपकी नासिका है, कपोल है, भाल है, चिबुक है, हनु है, भुजाएं हैं, एक देह आकृति है। ये सच है, कुछ देर के लिए वे आकर्षित तो करती है व्यक्ति का वर्ण, लेकिन हाँ एक दूसरा व्यक्तित्व है जिसका नाम है भावुक व्यक्तित्व अथवा सूक्ष्म व्यक्तित्व अथवा वैचारिक व्यक्तित्व, जहां विचार है, जहां पर चिंतन है, जहां पर आपकी संकल्पनाएं हैं, जहां पर आपकी रचना धर्मिता है, जहां आपका शील है, सुचिता है, नैतिकता है। एक और बात, जहां आपकी सृजनशीलता भी है। ये ध्यान रखना, हम स्वयं का उत्पाद हैं, हम अपनी सोच की फसल हैं, हम अपने विचार का परिणाम हैं, हम अपने चिंतन की फलश्रुति हैं, हम कुछ और नहीं हैं, हम अपने ही संकल्प की उपज हैं। हम जो कुछ भी हैं, ये दूसरा व्यक्तित्व है जहां पर निरंतर संकल्प, जहां से संकल्प जगता है और जिसके लिए बार बार यह संकेत किया गया कि आपके संकल्प पवित्र बने, दिव्य बने। तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, पहला व्यक्तित्व जिसमें देह कांति, देह आकृति। एक दूसरा है जहां पर संकल्प है, विचार है। चूंकि आप विचार की उपज है, विचार की ही एक फसल है। सच तो है कि आप अपने विचार का ही उत्पाद हैं। आप अपने संकल्प का ही एक साकार रूप है। तो अगर आपके भीतर में सकारात्मक सोच है, विधेयक चिंतन है, आपके पास में संकल्प की दृढ़ता है, आपके पास संकल्प की पवित्रता है, आपको संकल्प अच्छा करना आता है, तो चिकित्सकों का ऐसा कहना है कि देह पर भी उसका तत्काल प्रभाव आता है। तो जो एक बड़ा आकर्षण है वो विचार से आता है। एक तीसरा और व्यक्तित्व है जिसका नाम है आध्यात्मिक व्यक्तित्व। कुछ भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने इस ढंग से कहा कि एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है जिसमें आप अपने स्वार्थ से उठकर परमार्थ की चिंता करते हैं, जिसमें आपको झील, जलाशय, झरने, पर्वत, नदियां, खेत खलियान, धरा की उर्वरा, अंबर की शांति की चिंता जगती है।
कि हमारी धरा वंध्या ना हो जाए, वहां की जो उर्वरा मंद हो गई है, ओजोन की परत शिथिल हो गई है, अथवा किस प्रकार से जलाशय सूख रहे हैं, या नदियां किस तरह से प्रदूषित हो रही हैं, या समूचे वायुमंडल में किस प्रकार से संक्रमण है, या किस प्रकार से व्यक्ति की प्रतिरोधात्मक शक्ति घट रही है, इसकी जो चिंता करता है, जो स्वार्थ से ऊपर उठता है, वो व्यक्ति जो परमार्थी है, प्रकाश मार्गी है, उसी को आध्यात्मिक व्यक्ति कहा गया। ये ध्यान रहे, आध्यात्मिक व्यक्ति का अर्थ ये नहीं कि जो माला लेके बैठा है। आध्यात्मिक व्यक्ति का अर्थ है जो स्वभाव की ओर लौट रहा है, जो मूल प्रकृति में लौट रहा है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। और हां, उसकी परिभाषा भी इसी ढंग से की गई है। आध्यात्मिक व्यक्ति की परिभाषा जो मूल प्रकृति में लौट रहा है, जो स्वभाव में लौट रहा है, और उसके लिए कहा गया अध्यात्म स्वभाव उच्यते। अध्यात्म स्वभाव उच्यते। अध्यात्म का अर्थ क्या हुआ? जो स्वभाव में लौट रहा है, जो अपनी मूल प्रकृति में, जो अपनी ओर लौट रहा है, जो अपनी ओर। और अपनी ओर का अर्थ एक और बात है, जो अंतःकरण की ओर नहीं, अपनी मूल सत्ता की ओर। क्योंकि अंतःकरण में भी चार चीजें, मन बुद्धि और चित्त अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार की ओर नहीं, मूल की ओर जो लौट रहा है, सधर्म सप्रतिष्ठा। अद्भुत। जो अपने मूल की ओर लौट रहा है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति। और मैं बहुत ही बड़े विश्वास के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि जब जब इस धरती पर क्रांतियां हुई हैं, या पूरी मानवता के लिए भलाई की बात सोची गई है, तब तब वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे। भले ही वे दिख नहीं रहे थे कि उन्होंने काशाय पहन रखा है, या कि वो कुछ और तरह से। आध्यात्मिक व्यक्ति थे वे। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता, और उसके लिए कहा गया है कि वो पुण्यात्मा होता है। और पुण्य की भी परिभाषा शास्त्रों में कुछ अलग ढंग से की गई। व्यास ने तो बहुत अलग ढंग से, महर्षि वेदव्यास ने पुण्य को परिभाषित किया। महर्षि वेदव्यास ने तो ये बात कही है, परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। ये भला हो हमारे स्वामी जी का कि उनके माध्यम से हजारों लोग सुन रहे हैं भागवत। तो जिसने भागवत लिखी है, ऐसे मेरे से वेदव्यास से पूछा कि आपने एक नहीं न जाने कितने पुराण लिख दिए, उन पुराणों में लिखा क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि जो 18 पुराण और उसके भी उप पुराण है, और या उप पुराण है, सारे पुराणों में मैंने केवल 2 ही बातें लिखी हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति की परिभाषा करनी है तो इसका अर्थ है जो पुण्यात्मा है। और पुण्यात्मा कौन है? जो परोपकारी है। पुण्यात्मा का अर्थ क्या हुआ? जो परहित की चिंता कर रहा है। और इसी को धर्म भी बताया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो हित, दूसरे के हित की, जो अन्य की चिंता कर रहा है। और अन्य की चिंता में एक बात ध्यान रहे, अन्य के अधिकार, अन्य का स्वाभिमान, सम्मान, निजता, अन्य के लिए, तो उसके सम्मान की भी चिंता हो, उसके स्वाभिमान की भी चिंता हो आपको। तो किसी के सम्मान, स्वाभिमान, निजता, उसके आनंद को आप छीन न लें, उसका अपहरण न कर लें। तो पुण्य का अर्थ ये हुआ कि जो अन्य हैं जितने भी, और अन्य में न केवल मनुष्य, जितने जीव जंतु, अंडज पिंडज उद्भिज स्वेदज, जो दिख रहा है, जलचर थलचर नभचर, जो दिख रहा है आपको, जो भाषित है, कल्पित है, आरोपित है, दृश्यमान है, विद्यमान है, जो कल्पनाओं में, सृजना में है, अनुभूति में, अनुभव में, आपकी सोच में, जो भी है, अन्य का अर्थ यह हो गया। उसके सम्मान की चिंता हो आपको, स्वाभिमान की चिंता हो। ये मैं भारत युवा के बीच में बैठ रहा हूं। भारत युवा ने या पतंजलि ने कम से कम एक शब्द को तो परिभाषित कर ही दिया कि स्वाभिमान क्या है। स्वाभिमान किसे कहते हैं? भारत का स्वाभिमान,
तो किसी के भी स्वाभिमान का अपहरण न कर लें, उसकी निजता का। ये पुण्य के मैं की परिभाषा कर रहा हूं। क्योंकि जो तीसरा व्यक्तित्व वो आध्यात्मिक प्राणी हो, और आध्यात्मिक प्राणी कौन? जो स्वभाव में लौट रहा है, मूल प्रकृति में लौट रहा है। और वो व्यक्ति कहां से परिभाषित होता है? पुण्य से। और ये पुण्यवान कौन है? परोपकार है पुण्याय पापाय पर पीड़नम, जो अन्य को आहत न करे, व्यथित न करे, दुखित न करे, चिंतित न करे। और सच मानिए यही एक प्रकार से धीरे से अहिंसा बन जाती है। जब व्यक्ति स्वभाव में लौटता है तो ये अभ्यास फिर धीरे से अहिंसा भी बन जाएगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, फिर ये करुणा बन जाएगा, ये वात्सल्य बन जाएगा, ये प्रेम बन जाएगा, मैत्री बन जाएगा।